जय माता दी, कैसे हो सब। तो इस साल करवा चौथ का व्रत 4 नवंबर को पड़ रहा है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सुहाग की कामना करती हैं और साथ ही परिवार की समृद्धि के लिए दुआएं मांगती हैं और इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को चंद्र भगवान को अर्घ्य दे के ही वो भोजन ग्रहण करती है अपने पति के हाथों द्वारा और उसके बाद उनकी पूजा करती हैं, उनके पैर छू करके आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। तो इस दिन महिलाएँ 16 श्रृंगार करती हैं और इस दिन महिलाओं को वैसे हम लोग को ना साल भर का इंतज़ार रहता ही है कि कब आएगा, सही बात है। एंड चलिए जानते हैं कि पूजा का मुहूर्त क्या है। तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को यह व्रत किया जाता है। इस वर्ष इस व्रत का आरंभ बुधवार 4 नवंबर को 3:24 पर होगा एंड इस तिथि का समापन गुरुवार यानी 5 नवंबर को प्रातःकाल 5:14 पर होगा। और पूजा का मुहूर्त है शाम को 5:34 से शुरू होकर शाम 6:25 तक है। वो क्या करना है, सुबह 6:35 से रात 8 बजे तक करवा चौथ का व्रत रखना होगा। और चंद्रोदय की बात करते हैं तो 4 नवंबर को शाम को 8:12 पर चंद्रमा दिखाई देगा। आप अपने क्षेत्र के अनुसार देख सकती हैं टाइमिंग। एंड इसके बाद ही महिलाएं चंद्रमा को जल अर्पित कर व्रत को पूरा करेंगी। तो कुछ इस तरीके का ही है टाइमिंग अभी, और हमारे यहाँ तो यही टाइमिंग है। कथा के अनुसार ये कहा जाता है कि एक कथा के अनुसार कि जब यमराज सत्यवान की आत्मा को लेने आए तब उनकी पतिव्रता पत्नी सावित्री ने अपने पति के प्राणों की भीख मांगी और उन्होंने सुहाग न ले जाने की गुहार लगाई, लेकिन यमराज नहीं माने। फिर भी सावित्री अड़ी रही और उन्होंने अंजल तक त्याग कर दिया और पति के शरीर के आगे विलाप करने लगी। देन सावित्री के विलाप को सुनकर यमराज विचलित हो गए एंड सावित्री के पति के प्राणों की सिवा कोई और वरदान मांगने को कहा। तो सावित्री ने यमराज से कहा कि आप मुझे कई संतानों का माँ बनने का वरदान दें। जिन्होंने सुनकर यमराज ने हाँ बोल दिया। देन सावित्री एक पतिव्रता स्त्री होने के नाते सत्यवान के सिवा किसी अन्य पुरुष के बारे में सोचना संभव नहीं था। अंत में अपने वचन में बंधे यमराज सावित्री के सुहाग को लेकर नहीं जा सके और सावित्री को सत्यवान का जीवन सौंप दिया। कहा जाता है कि जब स्त्रियां अन्न जल त्याग कर अपने पति के दीर्घायु होने की कामना करती हैं तो करवा चौथ का व्रत करती हैं। तो महाभारत में भी करवा चौथ का व्रत का प्रसंग आता है। कहते हैं कि जब अर्जुन नीलगिरी की पहाड़ियों में घोर तपस्या के लिए गए थे तब चारों पांडव को अपने गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा था, जिन्हें लेकर द्रौपदी बहुत दुखी थी। और दिन द्रौपदी ने कृष्ण भगवान को अपना दुख बताया तो अपने पतियों के मान सम्मान की रक्षा के लिए उपाय पूछा। तो भगवान कृष्ण ने कहा द्रौपदी को करवा चौथ का व्रत की सलाह दी, जिसके बाद द्रौपदी ने व्रत किया और अर्जुन भी सकुशल लौट आए, जिसने चारों पांडवों की रक्षा हो सकी। तो और सावित्री सत्यवान की बहुत सारी कथाएं आपको गूगल के द्वारा भी आपको मिल सकती हैं, नेट के द्वारा भी आप पढ़ सकते हो और जान सकते हो और रीज़न क्या है करवा चौथ का। मुझे एक पता था, मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। आई होप कि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर बताना।